चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए लगातार फंड मांग रहे थे। उन्हें अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विकसित करने के लिए फंड की जरूरत थी। बजट में अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया और यह भी भरोसा दिया गया कि आने वाले सालों में भी एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मदद का भरोसा दिया गया। इस योजना को आंध्र प्रदेश के किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है। इस योजना को पूरा करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश के कुछ पिछड़े इलाकों के विकास के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विकसित किया जाएगा। हाईवे, बिजली, पानी और बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी फंड जारी होगा। यानी चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से जिस मदद की उम्मीद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिए उसे भी पूरा कर दिया। अब यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से वो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रिया कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरतों को पहचाना। बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुक्रिया। केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देते हैं। बजट पर टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू ने यहां तक कह दिया कि आज के बजट से साफ हो गया है कि मोदी और नायडू की जोड़ी मतलब फेविकॉल की जोड़ी। अब बताइए, विपक्ष इंडी अलायंस अगस्त में सरकार गिरवा रहा था और यहां नायडू के लोग कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के, कि मोदी नायडू की जोड़ी फेविकॉल की जोड़ी है। नीतीश कुमार बम बम, चिराग पासवान खुश। तो फिर कहां से गिरेगी सरकार भाई? यानी राहुल गांधी के जो अरमान थे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के, वो 2029 तक तो पूरे होते दिख नहीं रहे। कुल मिलाकर बजट में पीएम मोदी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक मदद देकर अपने दोनों बड़े सहयोगियों को सेट कर दिया और इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर दिया। क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार यह नैरेटिव सेट कर रहा था कि मोदी सरकार तो बस अभी गिर जाएगी, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी कह रहे हैं कि यह फेविकॉल की मजबूत जोड़ी है, टूटने वाली नहीं है। विपक्ष के लिए यह तो ले बलाया वाला सिचुएशन है, क्योंकि विपक्ष और उसका इकोसिस्टम तो माहौल बना रहा था कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ ना मिलने वाला। यहां मामला पलट गया। इंडी अलायंस के नेता अब नरेंद्र मोदी को घेर तो रहे हैं, लेकिन खुद ही यह बात एक तरह से मान भी रहे हैं कि अब मोदी सरकार नहीं गिरने वाली। बजट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। मतलब आप मान रहे हैं कि कुर्सी बच गई। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बता दिया और कहा कि दूसरे राज्यों की अनदेखी कर एनडीए सहयोगियों को खोखले वादे किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाई है। इससे एए यानी अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बजट भी बताया। यह दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया। राहुल गांधी के अलावा बजट को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बजट को लेकर इंडी गठबंधन कैसे कंफ्यूजन में दिखा है। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। यानी इंडी अलायंस कम से कम ये तो मान रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के मिला, सरकार को खतरा नहीं है। इन्हीं के लॉजिक से अब ये खुद मान रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें भी झोल है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन यह आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही आर्थिक मदद दी है और विपक्ष के राज्यों को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में इस आरोप का भी सच आपको बताऊंगा।
लेकिन पहले यह देखिए कि बजट का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन कैसे कन्फ्यूजियाया हुआ नजर आया। भाई पहला कंफ्यूजन तो इनका यह है कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी किया गया है, दूसरी तरफ इस बजट को अडानी अंबानी वाला बजट बता रहे हैं। अगर बजट आपकी कॉपी पेस्ट है तो आपने क्या अडानी अंबानी वाला मैनिफेस्टो बनाया था क्या? तो खुद ही कुछ कह रहे हैं, खुद ही कुछ हो रहा है। कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर आपके मैनिफेस्टो से कॉपी क्या किया? और अगर मैनिफेस्टो से कॉपी किया है तो कुछ तो है बजट में। दोनों बातें एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये कॉपी पेस्ट बजट है तो फिर अंबानी अडानी वाला बजट कैसे होगा? दूसरा कंफ्यूजन, एक तरफ इंडी गठबंधन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आधी अधूरी रेवड़ी बांटी ताकि एनडीए की सरकार बची रहे। अगर आधी अधूरी मदद ही दी गई तो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बजट की तारीफ कर रहे हैं? क्यों वो थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं? और आप एक तरफ कह रहे हो कि आधी अधूरी दी, दूसरी तरफ कह रहे हो कि सब तो इन दोनों को ही दे दिया। तीसरा कंफ्यूजन, कल तक इंडी गठबंधन डंके की चोट पर कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सरकार ही बचा ली। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ। चौथा कंफ्यूजन, बिहार को मिली आर्थिक मदद पर अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि मदद का ऐलान तो हो गया, लेकिन मदद पहुंचने में कितना इंतजार करना होगा यह पता नहीं। जब मदद नहीं मिली थी तो कह रहे थे कि मोदी सरकार तो बिहार को कुछ देने वाली नहीं है, कोई मदद नहीं मिलने वाली। अब ऐलान कर दिया तो कह रहे हैं कि मदद पहुंचने ही वाली नहीं है। पांचवां कंफ्यूजन, इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए इंडी गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि बजट में तो बिहार और आंध्र प्रदेश का ही सब कुछ बांट दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी सरकार चल रही है, फिर भी वो सिर्फ अमरावती के लिए स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ही ले पाए, उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो एक बार मन तो बना लो बॉस कि सब बिहार आंध्र प्रदेश को दे दिया या बिहार आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं दिया। एक बार मन बनाओ, आधे बोल रहे हो दे दिया सब, आधे पिन मार रहे हो कि देखो तुमको कुछ नहीं मिला। छठा कंफ्यूजन, इंडी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि बजट में अयोध्या की अनदेखी की गई, जबकि यही लोग अयोध्या की हार पर नरेंद्र मोदी को कहकर घेर रहे थे कि अयोध्या को चमकाने और राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी हार गई। तो पहले आप खुद मान रहे थे कि अयोध्या को चमका दिया, अब कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं दिया। यानी इंडी गठबंधन क्या बोलता है, क्या नैरेटिव बनाता है, आपस में तय तो कर लो भाई। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा ही, सब कुछ कर लो, लेकिन पहले मन तो बना लो कि बोलना क्या है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का एक आरोप यह भी है कि बीजेपी ने सब कुछ अपने सहयोगियों को दे दिया, दूसरे राज्यों की अनदेखी की गई। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली को कुछ मिला ही नहीं, झारखंड तेलंगाना की सरकारों ने भी ऐसे ही आरोप लगा दिए। एक बार बजट पर ममता बनर्जी और दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुनिए, फिर बताता हूं कि वाकई क्या 2 राज्यों को सब कुछ मिला और बाकी को कुछ नहीं मिला है, इसका सच बताओ। हमने कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं।